सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शरीज प्रोस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारे स्टोन के टूल्स अपग्रेड किए थे। हमने बेड बनाया था और हमने फर्नेस बना लिया था। तो मैंने ऑफलाइन माइनिंग करके कुछ कॉबल स्टोन और वुड कलेक्ट कर लिया है और काफ़ी सारी सैपलिंग्स भी है जिनको मैं वापस से उगा लेता हूँ ताकि और वुड कलेक्ट कर पाऊँ, ताकि हम जो हमारा घर बनाने वाले हैं वो अच्छे से बन पाए। तो मैं फटाफट से कुछ सैपलिंग्स यहाँ पे ग्रो कर देता हूँ। तो मैंने कुछ सैपलिंग्स ग्रो होने के लिए रख दी है और ऑफलाइन मैंने थोड़ा बहुत जो कॉबलस्टोन माइन किया था तब मेरे को कोल मिल गया था। तो मैं फटाफट से ये कोल से टॉर्च टॉर्च बना लेता हूँ ताकि हम अगर माइनिंग पे जाए तो हमें अंधेरा ना हो और लाइट हमारे पास हमेशा हो। और मैं कुछ स्टिक्स भी रख लेता हूँ अगर टॉर्च ख़त्म हो जाए तो हम जाते हैं आज थोड़ी सी माइनिंग पे और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना कॉपर फाइंड कर लेते हैं ताकि हम हमारा पहला अपग्रेड कर पाए, जो कि है स्टोन से कॉपर के आर्मर पे, ताकि कोई मॉब या ऐसा कोई खतरा आया तो हम उसको इजीली मार सकते हैं और हमें ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे माइन कर रहा था तो मुझे एक छोटी सी केव दिखी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने पूरी केव ही खोल दी कॉपर स्टोन माइन करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कोल दिख रहा है तो मैं फटाफट से कोल माइन कर देता हूँ। तो ये क्यूब दिख रही है मुझे, तो मैं क्यूब में हम जाते हैं थोड़ा सा डीप और अगर हमें कोई आयरन या कॉपर या ऐसा कुछ मिल जाए तो हम उसको माइन कर लेते हैं। ये भी जगह वही है, मैंने कॉबलस्टोन के लिए पूरी माइन करके रखी है, पूरी जगह आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्यूब थोड़ी सी डीप जा रही है तो हम जाके देखते हैं अगर कुछ हो अच्छा तो। यहाँ पे मुझे कुछ कॉपर दिख रहा है तो मैं पहले देख लेता हूँ अगर यहाँ पे कोई मॉब है या फिर नहीं। तो वरना हम माइन कर रहे होंगे और वो पीछे से आके मार के चला जाए। और यहाँ पे बहुत सारा कॉपर दिख रहा है मुझे, मैं फटाफट से कॉपर माइन कर लेता हूँ। तो हमारे पास काफ़ी सारा कॉपर हो चुका है और यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉपर दिख रहा है तो उसको भी माइन कर लेता हूँ मैं। तो हमारे पास मोर देन इनफ कॉपर हो चुका है कि हम हमारा आर्मर अपग्रेड कर पाए और हम हमारे कॉपर के टूल्स भी बना पाए, और तो भी हमारे पास काफ़ी सारा कॉपर बचा रहेगा। तो हम वापस से पहले ऊपर जाते हैं फर्नेस में और ये सारा का सारा जो कॉपर हमें मिला उसको स्मेल्ट कर लेते हैं और फिर हम वापस से माइनिंग के लिए आते हैं ताकि अगर कोई मॉब या ऐसा कुछ आए तो हमें ज़्यादा खतरा ना हो उनसे और इजीली उनसे लड़ पाए। तो हमें जो कॉपर मिला है उसको मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया है। तो जैसे स्मेल्ट होता है हम वो कॉपर इनगट को फटाफट से आर्मर बना लेते हैं हम कॉपर का, और हमारे कॉपर के टूल्स बना लेते हैं जो कि स्टोन के टूल्स से अच्छे होते हैं। और ये जब तक स्मेल्ट हो रहा है मैं ये जो पेड़ उगे हैं उनको भी फटाफट से काट लेता हूँ, क्योंकि अगर हमें बहुत ही बड़ा घर बनाना है तो हमें लकड़ियाँ भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए होगी। और यहाँ पे मैंने आसपास ढूंढने की कोशिश की बट यहाँ पे कुछ स्प्रूस बायोम नहीं मिला, बट मुझे दो बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है जो कि हमारे वर्ल्ड के लिए काफ़ी हमें हेल्प करेगी स्टार्टिंग के लिए। मैं पहले ये वुड वापस रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या मिला। तो मैं ऐसे ही स्प्रूस बायोम ढूंढ रहा था, अगर आसपास मुझे मिल जाए तो मुझे यहाँ पे आगे ही एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है जो कि हमारे बहुत हेल्प करेगी। जो आप सामने देख सकते हो वो पर्पल कलर का, वो मुझे ऐसे ही घूम रहा था वो तो दिख गई है। तो हम वहाँ तो वो है रूइंड पोर्टल।
मतलब लाइक हाफ बिल्ड नेदर पोर्टल। और नेदर पोर्टल ऐसी चीज़ है जिससे हम एक दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं, जो कि होता है नेदर। उसके लिए हमें चाहिए होता है नेदर पोर्टल, जो बनता है ऑब्सीडियन से। तो ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो वो है ऑब्सीडियन। ऐसे हमें 10 ऑब्सीडियन रखने होते हैं मिनिमम, तो हम एक नेदर पोर्टल बना सकते हैं ऐसा कुछ। और फिर हम जा सकते हैं नेदर में, बट अभी हमें नेदर में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। गोल्डन एप्पल मिला है, 2 लोडस्टोन, एक चेस्ट प्लेट जो कि हम नहीं पहनेंगे क्योंकि इसमें है कर्स ऑफ वैनिशिंग एन्चांटमेंट। तो ये कर्स ऑफ वैनिशिंग मतलब अगर हम मरे तो ये एन्चांटमेंट चली जाएगी, मतलब ये चेस्ट प्लेट गायब हो जाएगी। इन दोनों में ही कर्स ऑफ वैनिशिंग है। गोल्डन एक्स में है बैन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो बैन ऑफ आर्थ्रोपोड्स मतलब जो स्पाइडर्स होती है, मतलब 2 टाइप के स्पाइडर्स, एक होती है क्यू स्पाइडर्स, एक होती है नॉर्मल स्पाइडर्स। तो उन दोनों को ज़्यादा डैमेज होगा ये एक्स से। और मुझे एक और रूइंड पोर्टल मिली थी, बट वो इस तरफ नहीं है, वो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड है, मतलब इस तरफ सीधा जाएंगे तो मुझे एक और रूइंड पोर्टल मिली थी। तो हम फटाफट से वहाँ भी जाते हैं और देखते हैं हमें वो रूइंड पोर्टल में क्या लूट मिल रही है। तो मुझे रूइंड पोर्टल मिल चुकी है। हमें हमारा पहला एन्चांटमेंट भी मिल चुका है। अब इन क्रीपर को मारना होगा हमें, वरना ये फूटे तो हमें ज़रूर मार देंगे। और यहाँ रात हो चुकी है तो बहुत सारे मॉब्स आ रहे हैं। तो मुझे और एक और क्रीपर, और ये तो फूट ही गया। बट लेट्स होप कि जो चेस्ट थी उसको कुछ हुआ ना हो। तो हम फटाफट से चेस्ट को ब्रेक कर लेते हैं, और जो भी है वो हमारे इन्वेंट्री में आ गया, बट हमें पता नहीं। तो हम घर पे जाके देखते हैं कि हमें ये वाली दूसरी रूइन पोर्टल से क्या मिला। वे हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें वो दूसरी चेस्ट से क्या मिला, क्योंकि रात में बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे थे तो हमें दिखा नहीं है। तो हमें मिला है फायर चार्ज, हमें मिले हैं 2 ऑब्सीडियन, हमें मिला एक हेलमेट रेस्पिरेशन 2 वाला, और हमें मिले हैं 2 शवल। एक में कर्स ऑफ वैनिशिंग है, एक में एफिशिएंसी है। और हमें मिली एक स्वॉर्ड शार्पनेस 3 वाली। और क्रीपर आया और हमारे सारे चेस्ट तोड़ दिए। तो पहले मैं यहाँ पे चेस्ट बना लेता हूँ और सारे सामान रख देता हूँ, वो डिस्पोन हो उससे पहले। मैं बाद में पूरे सामान को सॉर्ट कर लूँगा, जैसे पहले 3 अलग अलग चेस्ट में था वैसे। बट अभी मुझे सारा का सारा सामान वापस रखना होगा। मुझे कुछ और चेस्ट बनाने होंगे, तो मैं फटाफट से थोड़े और चेस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि क्रीपर ने हमारे 2 चेस्ट फोड़ दिए। मैं 4 चेस्ट और बना लेता हूँ और बाकी का सामान भी रख देता हूँ। और हमारा कॉपर भी स्मेल्ट हो चुका है। तो हम फटाफट से हमारे लिए पहले एक कॉपर का आर्मर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा पहले एक चेस्ट प्लेट। तो ये आ चुकी है हमारी पहली चेस्ट प्लेट। फिर एक लेगिंग्स, फिर हमें चाहिए एक हेलमेट, और लास्ट में एक बूट्स। तो ये हो चुका है हमारा कॉपर का आर्मर। तो मैं पहले कॉपर का आर्मर पहन लेता हूँ। तो जैसे ही हमने आर्मर पहना, आपको हमारे जो हार्ट्स है उसके ऊपर एक आर्मर बार दिख रहा होगा। तो उसमें हमारे पास 10 में से 5 आर्मर आ चुका है।
अगर आपके पास फुल डायमंड आर्मर हो या फिर एन्चांटेड आयरन आर्मर हो तो आपके 10 में से 10 आर्मर हो जाते हैं, बट हमारे पास अभी कॉपर का आर्मर है तो हमारे 10 में से सिर्फ 5 ही आर्मर कंप्लीट हुए हैं। अब हम बना लेते हैं, पहले थोड़ी स्टिक्स ले लेते हैं और अब हम बनाते हैं कॉपर के सारे टूल्स। सबसे पहले बनाते हैं हम एक पिकैक्स, फिर बनाते हैं एक एक्स, फिर बनाते हैं हम स्वॉर्ड और लास्ट में हम बनाते हैं एक शवेल। और हम माइनिंग पे जा रहे हैं तो हम 2-3 पिकेक्स और बना लेते हैं ताकि हमें नीचे जाके वापस से पिकेक्स बनानी ना पड़े। और बाकी सारे स्टोन के टूल्स को मैं वापस से चेस्ट के अंदर रख देता हूँ और बचा हुआ कॉपर भी। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं अगर कोई मॉब आ रहा है तो उसको एक्स से मारना प्रीफर करता हूँ स्वॉर्ड की जगह, क्योंकि जो माइनक्राफ्ट जावा वर्जन है उसमें एक्स का अटैकिंग डैमेज स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर स्वॉर्ड का क्या काम है, सब लोग एक्स ही क्यों यूज़ नहीं करते। तो एक्स की एक दिक्कत है कि एक्स में जो अटैकिंग स्पीड है वो स्वॉर्ड के मुकाबले काफ़ी कम है। तो अगर आपके सामने बहुत सारे मतलब 4-5 मॉब्स आ गए तो एक्स से मारना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप एक्स से एक बार मारोगे तो उसको वापस से लोड होने में टाइम लगता है। बट स्वॉर्ड में ऐसा नहीं है, आप मतलब तुरंत के तुरंत मॉब को मार सकते हो, उसमें ऐसा लोडिंग टाइम नहीं होता। तो अगर मल्टीपल मॉब्स आ गए तो इसीलिए स्वॉर्ड काम आएगी, वरना फिर एक्स ही बेटर रहती है। और ये ऐसा माइनक्राफ्ट बेडरॉक वर्जन में नहीं है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन में जो स्वॉर्ड का अटैकिंग डैमेज और स्पीड वही ज़्यादा है, तो तभी बेडरॉक एडिशन में सब लोग स्वॉर्ड प्रीफर करते हैं, बट जावा वर्जन में मोस्टली सब लोग एक्स यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए कॉपर के बेसिक टूल्स रेडी हो चुके हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बेसिक थोड़ा सा कॉबलस्टोन का टेम्पररी हाउस टाइप बना लेता हूँ, क्योंकि ऐसा जो क्रीपर के लाइक क्रीपर फूटा वैसा वापस ना हो और हमारा जो सामान है वो लाइक ऐसे डिस्पॉन ना हो जाए। क्योंकि अगर 2 क्रीपर एक के बाद एक फूट गए तो पहले में चेस्ट से सारा सामान बाहर आ जाएगा और दूसरे में जो दूसरा क्रीपर फूटेगा उससे हमारा जो सारा सामान है वो गायब हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी लाइक एक केव टाइप, मतलब केव टाइप तो नहीं, एक क्लिफ टाइप ढूंढता हूँ और उसमें हम एक टेम्पररी केव बना लेते हैं, ताकि हम टेम्पररी अभी रुक पाए जब तक हमारा घर नहीं बन रहा है तब तक। यहाँ पे माइन करके देखते हैं, अगर यहाँ पे केव ना हो तो ये जगह भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो मुझे नहीं लगता ये जगह के नीचे केव है, तो मैं फटाफट से इस एरिया को थोड़ा सा माइन करके और थोड़ी सी रहने लायक जगह बना लेता हूँ, जहाँ पे हम हमारे चेस्ट रख पाए, फर्नेसिस रख पाए और हमारा बेड रख पाए, ताकि रात को अगर मॉब्स आ भी जाए तो वो हमारे घर में एंटर ना कर पाए। तो मैं फटाफट से ये एरिया को थोड़ा सा माइन कर लेता हूँ और अच्छा दिखने का बना लेता हूँ। तो गाइस मैंने लाइक क्यू थोड़ी बहुत खोद दी है, लाइक यहाँ पे हम टेम्परेरी रुक सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्च लगा लेता हूँ ताकि कोई मॉब स्पॉन ना हो। और मैं फटाफट से हमारा जो बेड वगैरह और बाकी का सामान है वो यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर। तो भाई सारा का सारा जो सामान है वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है और अंधेरा भी हो चुका है, तो पहले हम फटाफट से सो जाते हैं। अब सुबह हो चुके हैं तो हम फटाफट से पहले वुड से एक दरवाज़ा बना लेते हैं। और हम बनाते हैं ओक का दरवाज़ा, क्योंकि बर्ड्स प्लैंक्स से जो डोर बनता है वो सी थ्रू नहीं होता, हम आर पार नहीं देख सकते। तो हम ओक का एक डोर बना लेते हैं। तो ओक का डोर बनाने के लिए हमें चाहिए 6 प्लैंक्स, और वो 6 प्लैंक्स कुछ ऐसा रखना है। तो हमें मिल जाएंगे 3 ओक के डोर। तो हम पहले यहाँ पे ऐसे 2 डोर लगा लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे। और मैंने लाइक दरवाजे के पास ही क्राफ्टिंग टेबल रखा है, क्योंकि अगर बाहर से कुछ क्राफ्टिंग करना पड़े तो हम पास में ही क्राफ्टिंग कर सकते हैं। और ये जो बाकी का एक एक्स्ट्रा डोर है वो भी मैं वापस रख लेता हूँ। और आपने देखा होगा कि मेरे पास 2 लीड पड़ी है। तो वो 2 लीड कहाँ से आई,
तो वो लीड आई। ऐसे ही एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था, तो उसके जो 2 लामा होते हैं उनको मार के मिलती है लीड। तो वैसे मुझे 2 लीड मिल चुकी है। एक और ख़ास चीज़ ये सीड की मुझे आपको बतानी है। तो हम जैसे ही स्पॉन हुए वहाँ पे हमारे पास ओक और बर्च का फॉरेस्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा चेरी ब्लॉसम का बायोम है। और इस तरफ अगर आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा अकेशिया बायोम, मतलब सेवेना बायोम। और यहाँ पे है अकेशिया के पूरे ट्रीज, वो सामने की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे अकेशिया ट्रीज दिख रहे हैं। और इस तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे है जंगल बायोम। मतलब हमारे स्पॉन के आसपास ही काफ़ी सारे वैरायटी के हमें ट्रीज मिल जाते हैं। बट अभी तक लाइक मैं जितना एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे मुझे स्प्रूस बायोम अभी तक नहीं मिली। और स्प्रूस बायोम लाइक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्प्रूस के जो भी चीज़ें बनती है, जो कि होती है स्प्रूस ट्रैपडोर वगैरह, वो काफ़ी अच्छी दिखती है। और जो स्प्रूस का कलर है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं फिर से ऑफलाइन थोड़ा सा इधर उधर जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा। और अगर स्प्रूस बायोम मिली तो मैं स्प्रूस की सैपलिंग्स लेके आऊँगा और यहाँ पे उगा दूंगा और बहुत सारा स्प्रूस कलेक्ट कर लूँगा। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने कॉपर का आर्मर बनाया, कॉपर के टूल्स बनाए, और हमें 2 रूइंड पोर्टल्स भी मिली। तो अगली वीडियो में हम बनाएंगे मोस्टली आयरन के टूल्स। और जैसे ही हमारे आयरन के टूल्स बन जाते हैं, हम हमारा घर बनाने के लिए हम हमारा घर बनाना शुरू कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।